टू ऑल ऑफ यू बच्चों, आज वाक्यों में रेखांकित पदों का व्याकरणिक परिचय बताएंगे। पहले वाले वीडियो में भूषण वीर रस के कवि थे। भूषण वाक्य में रेखांकित पद है। इस पद का पद परिचय मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी किसी व्यक्ति का पद परिचय करना होता है तो हम संज्ञा को लेते हैं व्याकरण से, क्योंकि संज्ञा में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा होता है। तो इसमें जो है ये भूषण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसके बाद जब हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय का पद परिचय कर लेते हैं तो उसके बाद लिंग, पुरुष, वचन, कारक, काल, वाच्य को हम देखते हैं। तो भूषण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक वचन पुल्लिंग, भूतकाल। तो इस प्रकार भूषण का पद परिचय हुआ। ठीक इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखेंगे। सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता, इस वाक्य में संज्ञा, पुस्तक भी संज्ञा है, लेकिन पद परिचय किसका करना है? पुस्तक का। तो पुस्तक क्या है? अब संज्ञा में जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, पदार्थवाचक है या समूहवाचक है। अब हम ये देख लेते हैं कि पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो पुस्तक का हमने ये पद है और इसका व्याकरणिक परिचय मैंने किया व्याकरण से। तो ये संज्ञा है और संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा है। अब इसके बाद देखते हैं लिंग, पुरुष, वचन, कारक। तो हम देख लेते हैं कि एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्म कारक। इसके बाद अगला वाक्य को देखते हैं। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तब अब व्याकरण में आपको बताया गया है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। तो इसमें से आप सबसे पहले ये देखते हैं कि संज्ञा, ये संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है, विशेषण है। तो मैं क्या है? अब मैं सर्वनाम है। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुष के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में देखते हैं मैं, हम। मध्यम पुरुष में तो तुम। अन्य पुरुष में वह, कोई व्यक्ति। तो मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है? उत्तम पुरुष है, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, पढ़ता हूँ, क्रिया का कर्ता।
तो इस प्रकार मैं का पद परिचय हुआ। इसके बाद अगला वाक्य देखते हैं। रवि ने काला कोट पहना है। अब रेखांकित पद क्या है? काला। अब हम देखते हैं कि काला संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, कि समुच्चय बोधक कव्य है, कि संबंध बोधक कव्य है, कि निपात है, कि विस्मयादि बोधक कव्य है। इसके अतिरिक्त लिंग, पुरुष, वचन, कारक, वाच्यकाल का अध्ययन करते हैं कि जिस पद का पद परिचय करना है वह वास्तव में व्याकरण के दृष्टिकोण से क्या है। तो काला विशेषण है, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। रवि ने काला कोट पहना, तो काला गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, कोट विशेष की विशेषता। इस प्रकार अगला वाक्य है, राधा धीरे धीरे चलती है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो पद दिया गया है वह व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है, कि सर्वनाम है, कि क्रिया है, कि विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक कव्य है, समुच्चय बोधक कव्य है, विस्मयादि बोधक कव्य है, या निपात है। तो अव्यय में हम बताए थे कि अव्यय के 5 भेद होते हैं। 5 भेद में पहला क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा बताए थे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। तो जिसमें समय का बोध हो काल, जिसमें दिशा स्थिति का बोध हो स्थान, जिसमें रीत परंपरा का बोध हो उसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिसमें माप तौल मात्रा का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो रीति बताए थे कि एकाएक, अचानक, धीरे धीरे, सहसा, या जो वाक्य में पद आएगा उसका जब हम पद परिचय करेंगे तो लिखेंगे धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलती है क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है। अगला वाक्य है, भारत महान देश है। अब हम यह अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि भारत महान देश है। तो भारत क्या है? व्याकरण के दृष्टिकोण से संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या अव्यय है। अव्यय के 5 भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो भारत नाम है, तो आप जानते हैं कि नाम किस में आता है? तो संज्ञा में आता है। अब संज्ञा में किस में आता है? जातिवाचक में आता है, कि व्यक्तिवाचक में आता है, कि समूहवाचक में आता है, कि पदार्थवाचक में आता है। तो यह नाम जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग, एक वचन। अगला वाक्य है, वह दूध पीता है। अब यह देख लेते हैं कि पीना संज्ञा में आता है, कि सर्वनाम में आता है, कि क्रिया में आता है, कि विशेषण में आता है, कि अव्यय में आता है। तो इस वाक्य में जो रेखांकित पद है वह पीता है। तो
पीना क्रिया है। अब वह दूध पीता है तो सकर्मक क्रिया है। वह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम में क्या है? अन्य पुरुष है, पुल्लिंग, एक वचन, वर्तमान काल। तो इस प्रकार से ये पद परिचय पाठ जो है आपका समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। धन्यवाद।